मनोरंजन जगत में अक्सर फिल्में रिलीज से पहले चर्चा में आ जाती हैं, लेकिन कभी कहानी या स्टारकास्ट की वजह से तो कभी विवादों के कारण। इस बार मामला नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर है, जो रिलीज से पहले ही कानूनी और सामाजिक विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। फिल्म में अभिनेता मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही उत्सुकता थी, लेकिन अब फिल्म का शीर्षक ही विवाद का कारण बन गया है। अब फिल्म का नाम में पंडित शब्द के इस्तेमाल को लेकर ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है घूसखोर जैसे नकारात्मक शब्द के साथ पंडित जोड़ना एक पूरे समुदाय की छवि को गलत तरीके से पेश करना है। इसी मुद्दे को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि फिल्म का शीर्षक सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है और जातिगत पहचान को नकारात्मक संदर्भ में दिखाने का एक प्रयास है। विवाद सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का शीर्षक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर सकता है और इसे बदला जाना चाहिए। अदालत में इस मामले पर आगे सुनवाई होने की संभावना है, जिससे फिल्म की रिलीज टाइमलाइन पर भी असर पड़ेगा। इसी बीच संविधान सम्मान मंच से जुड़े करण सिंह नामक पदाधिकारी ने मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में नेटफ्लिक्स के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट को जगह दी जा रही है जो भारत की छवि और सामाजिक माहौल पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। शिकायत में ये भी कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपनी सामग्री को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। इस मामले पर राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन उसे सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। वहीं विरोध करने वाले समूहों का मानना है कि रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर किसी समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाई नहीं जानी चाहिए। वहीं इसी बीच निशिकांत दुबे ने भी फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, आईटी कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं इसके बारे में बात करके ही फिर आपको बता सकता। आपको बता दें, मुंबई और भोपाल के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी फिल्म के मेकर्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फिल्म का शीर्षक धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। अब इस पूरे विवाद पर मनोज वाजपेयी ने सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने लिखा, लोगों द्वारा साझा की गई भावनाओं और चिंताओं का मैं सम्मान करता हूं और उन्हें गंभीरता से लेता हूं। जब आप जिस चीज का हिस्सा होते हैं उससे कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है तो ये आपको रुककर उनकी बात सुनने के लिए मजबूर कर देता है। एक अभिनेता के रूप में मैं किसी फिल्म में अपने द्वारा निभाए जा रहे किरदार और कहानी के माध्यम से ही प्रवेश करता हूं। मेरे लिए गलत व्यक्ति और उसकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा के बारे में था। इसके उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं था। नीरज पांडे के साथ काम करने के अपने अनुभव को मैंने देखा है कि वो अपनी फिल्मों के प्रति हमेशा गंभीरता और सावधानी बरतते हैं। जनता की भावनाओं को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने प्रचार सामग्री को हटाने का निर्णय लिया है। यह इस बात को दर्शाता है कि चिंताओं को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं घूसखोर पंडित की घोषणा होते ही फिल्म के टाइटल में पंडित शब्द के इस्तेमाल को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। इसे ब्राह्मण समुदाय ने अपमान भी बता दिया और विवाद बढ़ने के बाद नीरज पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपना एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण जारी किया। अपने बयान में नीरज पांडे ने कहा, हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। इसमें पंडित शब्द का प्रयोग केवल एक काल्पनिक पात्र को बोलचाल के नाम के रूप में किया गया है। कहानी एक व्यक्ति के कामों और विकल्पों पर केंद्रित है, किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी या प्रतिनिधित्व नहीं करती। एक फिल्म निर्माता के रूप में मैं अपने काम को गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ करता हूं। ऐसी कहानियां कहना जो अच्छी और सम्मानजनक हो। अपने बयान में निर्माता ने आगे कहा है कि मेरी पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी पूरी ईमानदारी से बनाई गई है और इसका एकमात्र उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना है। हम समझते हैं कि फिल्म के शीर्षक से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है और हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। इन चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रचार सामग्री को हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए। उसे इस कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसे हम बताना चाहते हैं, न कि आंशिक झलक के आधार पर। हम जल्द ही दर्शकों के साथ फिल्म साझा करने के लिए उत्सुक हैं। फिलहाल फिल्म की रिलीज से पहले ही कई कानूनी और सामाजिक चुनौतियां सामने हैं। अदालत की सुनवाई, पुलिस जांच और इंडस्ट्री संगठनों के नोटिस, इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मेकर शीर्षक में बदलाव करते हैं या कानूनी लड़ाई लड़ने का रास्ता चुनते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।